डॉक्टर साहब, आप भी इन इवेंट्स को बड़ा कीनली फॉलो कर रहे हैं ओवर दी वीक स्पेशली। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि डेलीगेशंस पहुंचेंगे, या आपको लगता है कि डेडलॉक प्रिवेल करेगा और कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हो सकते हैं? व्हाट इज योर रीडिंग्स डॉक्टर साहब? मैं जावेद साहब रियलिस्ट हूँ, ना ऑप्टिमिस्ट हूँ, ना पेसिमिस्ट हूँ। और रियलिज्म मेरी मुझे बता रही है कि आ, एक दफा ये मुज़ाकरात भी होंगे और ये चलते भी रहेंगे, और बहुत चांसेस हैं कि हॉस्टिलिटी जो है वो दोबारा से स्टार्ट भी हो जाए। हम्म 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 हम्म। क्यों? और उसकी जो है वो बहुत क्लियर इंडिकेशन भी है, क्योंकि ईरानियन मीडिया और उनके सोर्सेज जो हैं रीजन ना आने की यही बता रहे हैं कि ये जो ब्लॉकेड था, इट वाज नॉट फॉर द सेक ऑफ ब्लॉकेडिंग स्टेट ऑफ हुर्मुज। ये एक प्रीटेंस था या एक कैमोफ्लेज था यहाँ पे अपनी नेवल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। डॉक्टर साहब ने बड़ा अहम नुक्ता ये उठाया है कि नेवल ब्लॉकेट जो है उसकी वजूहात वो बता रही हैं, और साथ ईरानियन जो तहफ़्फ़ुज़ात है, और साथ वो कह रही हैं कि ये हो सकता है कि मुज़ाकरात भी जारी रहें और हॉस्टिलिटी के इवेंट्स भी हमें देखने को मिलें। डॉक्टर साहब, अगर आप सुन पा रही हैं, आपकी बात कटी थी, वहीं से गुफ्तगू जारी रखिएगा। डॉक्टर साहब, आप सुन पा रही हैं अगर मुझे? उन्होंने पोजीशन ली है तो जी। यकीनन उनके पास इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये जो सब कुछ है ये इसमें डिसऑनेस्टी जो है उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो गया। हम्म इसमें ऐसा भी हो सकता है कि टाइमिंग भी वही रख ली जाए उस इवेंट की जो कि प्लान किया जा रहा है, जो कि कोइंसाइड कर जाए निगोशिएशंस से। हम्म तो उसमें फिर पाकिस्तान जो है खास तौर पे इस चीज में तो कोशिश कर रहा है कि ठीक है, आप आ जाएं, आप स्पेस खाली मत छोड़ें। लेकिन ये पॉलिसी पाकिस्तान की बिल्कुल ठीक है कि आप पुश नहीं कर रहे हैं। हमें बिल्कुल ऐसी कोई सेंस नहीं मिल रही कि दोनों पार्टीज में से किसी को भी बहुत पुश किया जा रहा है। ये हम्म कहा जा रहा है कि ठीक है, आप टीयर 1 टीयर 2 नहीं तो 3 4 का कोई डेलीगेशन भेज दें, मगर ये स्पेस नहीं खाली करें, क्योंकि खास तौर पे वेस्टर्न मीडिया जो है वो अपने रिटोरिक्स में काफी आपके लिए फेवरेबल है, आपकी रिजिलियंस की बात करते हैं, आपकी जो आपकी स्टैब्लिशमेंट है, आपकी हुकूमत है वो कायम है, उसकी बात करते हैं। तो आप कंसोलिडेट कर चुके हैं, उसकी बात करते हैं। तो एकदम से फिर उनको ये टॉकिंग पॉइंट मिल जाएंगे कि शायद आप अमन की मेज पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उनके पॉइंट में लॉजिक जरूर है कि अगर आपका एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि हम्म। आपने ऐसा अटैक करना है जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे थे। ये एक और इंटरव्यू में भी ट्रंप ने कहा था कि हमारे पास प्लान बी और सी ये है जी जी कि जी हम जी। हैवी ईरान पे करें, और उसके बाद वो 20 साल तो उसकी कमर टूट जाएगी, वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो अब 20 साल कमर तोड़ने की धमकियां भी एक तरफ हैं, और हम्म दूसरी तरफ जो है वो आप कह रहे हैं मुज़ाकरात भी करें, जिसपे फिर कालीबाफ ने कहा कि हमारे पास कैलेंडर है और इनके पास घड़ी है, ये सेकंड्स के हिसाब से टाइम देख रहे हैं और हम कैलेंडर बिल्कुल। पे हम्म बिल्कुल हमें जल्दी नहीं है। हम्म। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो मैं आपके तवसत से जरूर कहना जी चाहूंगी जी कि प्लीज। एक ईरान के पास जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको कमोडिफाई करवा लेना चाहिए। करना जो चाहिए। भी हो, हम्म। बच जाना बहादुरी है, खत्म हो जाना नहीं है। उनको टेबल पे बैठकर दैट इज वेरी ट्रू। आई थिंक मैं आपसे आई कैन नॉट एग्री मोर विद यू ऑन दिस। बहुत अच्छी बात आपने की, और यही एक सेन मशवरा या तजवीज़ है जो आई थिंक स्पेशली अमेरिका और दीगर को भी समझनी पड़ेगी। शाजिया साहिबा, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऑन दी अदर साइड जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो यील्ड होती है, आपको दिखाई देती हैं? स्पेशली डार साहब की जो कम्युनिकेशन है प्राइम मिनिस्टर की, फिर जो मुख्तलिफ एम्बेसडर से, मैंने चीनी एम्बेसडर से आज मुलाकात हुई, एंड देन US एम्बेसडर गई डार साहब से मिलने के लिए। तो आपको लगता है कि अभी भी ये जो फुल मोशन में है डिप्लोमेटिक एफर्ट, ये कोई यील्ड इन कर सकेंगी एटलीस्ट सीज फायर के लिए? बिल्कुल कर सकेंगी, और ये बिल्कुल फुल मोशन में है, और इनका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है। जो हमारे सामने है मेरी अंडरस्टैंडिंग में उससे बहुत ब्रॉड है। तो स्पेक्ट्रम जो है वो आइडिया में भी ब्रॉड है, और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनमें भी। तो उसमें जो एक रिप्रोचमा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट बाय ईरान और यूएसए कि हम आगे चलकर अपने मसाइल को खत्म करना चाहते हैं और हम इस चीज में दोनों आबादा हैं। ये इसका एक चैप्टर हो सकता है। पाकिस्तान जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है इस पूरे रीजन के सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, और उस स्ट्रक्चर के बहुत से स्टेक होल्डर हैं जो कि सेंट्रल एशिया, गल्फ है, तुर्की है, इवन चाइना और रशिया भी। तो हम जो भी कर रहे हैं, एक तो ये कि बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं कर रहे हैं, और सबके मशवरे से और सबके साथ मिलकर इस चीज पे काम हो रहा है। और उसमें उस फ्रेमवर्क के अंदर ईरान का इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है। और उसमें फिर अमेरिका के पास ये चॉइस रह जाएगी एट द एंड ऑफ द टनल, अगर उस पर कोई लाइट है उस टनल में, तो वो या तो फिर रिकैलिब्रेट करेगा या इंटीग्रेट करेगा, वरना वो अपने ही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर
जो है वो अपना, हमारे लिए वो कंपैरेटिवली जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इररेलेवेंट हो जाएगा। गल्फ के अंदर भी जैसे वजीर खारजा ने, सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा ने बड़े सटल से तरीके से कहा, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो वो यही कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानी जो है वो हमारे सिक्योरिटी थोड़ी सी और ज्यादा भी हो गई है। तो आप अंदाजा करें कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और वहां पे ये बात हो रही है कि जी सिक्योरिटी हमारी मैनेज हो जाएगी। तो ये एक ब्रॉडर जो एक इसका स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो बहुत ब्रॉड है। उसमें ईरान के फायदे में तो है ही, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और उसके पार्टनर्स और एलाइज की डिप्लोमेसी का फिलहाल फायदा उठाना अमेरिका के लिए भी एक ऐसा ऑफ रैंप है जो कि ऑप्टिकली जो है उसको बहुत ज्यादा बचा जाएगा। इवन ट्रंप की जो है प्रेसिडेंसी के बच जाने के भी इसमें चांसेस हैं, क्योंकि ही हैज बीन स्टक बिटवीन अ रॉक एंड जो हार्ड वॉल है। बिल्कुल ठीक। उनको समझ नहीं आ रही कि वो अपना मेगा क्राउड बचाए, तो वो जो एपेक पेड सेनेटर है वो मिड टर्म में क्या करने वाले हैं, और फिर अगर उनको बचाएं तो पूरे का पूरा अपना जो इलेक्टोरल मैंडेट है वो सारे का सारा धड़ाम से गिर जाता है। तो करना क्या है, तो क्या उन परमानेंट जो एलिमेंट्स हैं जो कि बायपार्टीसन हैं अक्रॉस द पार्टीज और जो एक ही काम चाहते हैं, जो थोड़े लेट जरूर हो गए हैं, वो काम है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को का कंट्रोल चाहिए और ईरान जो है वो डिसफंक्शनल चाहिए। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल तो खैर क्या ही उन्होंने लेना था, वो नॉर्मलाइज हो गया ईरान का उसको ऑपरेशनलाइज करना। और साथ में जो वीकेंड वॉर के लिए वो आए थे वो उनको पता चला, जैसे काया कालस ने रिसेंटली कहा है कि हम इसलिए भी साथ नहीं है बिकॉज वी वांटेड टू डू रशिया राइट देन वी विल डू चाइना राइट। एग्जैक्टली यूरोपियंस का यही प्रॉब्लम चल रहा है कि हमने रशिया को भी ठीक करना था, 4 साल से तो हम वहां लगे हुए हैं, तो वो तो ठीक हो नहीं सके और आगे नया जो गेम प्लान है वो खोल